नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम डॉक्टर आरिफ मलिक है और मैं आयुर्वेदिक एनोरेक्टल एवं सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यानी कि हिंदी में इसको शीघ्र पतन कहा जाता है। आयुर्वेद में शीघ्र पतन को शुक्रगतवात भी कहते हैं। दोस्तों, ये मेल में होने वाली एक बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा पाया गया है कि लगभग 30 से 40% लोगों को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी होती ही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या है। दोस्तों, इंटरकोर्स करते समय वक्त से पहले ही स्पर्म का डिस्चार्ज हो जाना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। या फिर एक तरीके से इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल सेक्स एक्टिविटी होती है, यानी कि जो नॉर्मल इंटरकोर्स होता है, उसका समय नॉर्मल ड्यूरेशन से कम हो जाए तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन कहते हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है और वो कितना होता है। इसको लेकर अलग अलग मत हैं। पहले क्या था, पहले के लोगों का ये मानना था कि ड्यूरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो टाइमिंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक दोनों पार्टनर एक दूसरे से सेटिस्फाई ना हो जाएं, उससे पहले अगर इजैकुलेशन हो रहा है, उससे पहले डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही एक अमेरिकन एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर लगातार कंटिन्यूसली 1 मिनट से पहले स्पर्म का डिस्चार्ज हो जा रहा है, या फिर जब हम इंटरकोर्स करते हैं उसमें 1 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। दोस्तों, लोगों के मन में काफ़ी तरह के सवाल होते हैं कि इसके क्या कारण हैं और ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, शीघ्र पतन का कोई एक कारण नहीं है, यह किसी एक वजह से नहीं होता है। इसके काफ़ी कारण हैं जो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस यानी कि तनाव की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, पति और पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन ना होने की वजह से, दिमाग में खुश्की बढ़ जाने की वजह से, अगर किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कमज़ोर है, उसका लगातार पेट खराब रह रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन हो सकता है। पेनिस की जो नसें होती हैं उनको सिकुड़ जाने की वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। हार्मोन्स के प्रभावित हो जाने की वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में क्या पाया जाता है, ज़्यादातर लोगों में यह पाया जाता है कि सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सेक्स जो है वो एक रिदम की चीज़ है। अगर आपका नॉर्मल रिदम चल रही है तो बॉडी उसको कंटिन्यू करती है। अगर जहाँ भी रिदम बिगड़ गई तो फिर बॉडी उस रिदम को कंटिन्यूसली करने लगती है। इसका सबसे मुख्य जो कारण है वो है हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन। मास्टरबेशन में क्या होता है दोस्तों, मास्टरबेशन में फोर्सफुली मास्टरबेशन किया जाता है, तो बॉडी उसको कंटिन्यूसली करने लगती है। और जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो उस तरीके से, उस स्पीड के साथ इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं या फिर यानी कि हस्तमैथुन करते हैं, तो आपको जीवन में कभी ना कभी इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शीघ्र पतन के उपचार की। दोस्तों, आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक औषधियाँ सभी मौसमों में और किसी भी उम्र के शीघ्र पतन रोगी के लिए एक अनमोल तोहफा है। आज मैं आपको वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करता हूं और जिनका मैंने आश्चर्यजनक रूप से रिजल्ट देखा है। सबसे पहली जो औषधि है वो है चंद्रप्रभा वाटी। आपको 2-2 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने दूध से लेनी है। दूसरे नंबर पर आकरकरहा वटी और साथ में पुष्प धानवा रस 1-1 गोली लेनी है। इनको बारीक चूरन बिल्कुल पीस लेनी है और इनको आपको 1-1 गोली सुबह शाम पीसकर शहद में मिक्स करके चाटनी है। इसके अलावा आपको श्री गोपाल तेल की मसाज करनी है। श्री गोपाल तेल लेना है और उसको पेनिस पर इस तरीके से मसाज करनी है। मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा तेज़ और दबाव युक्त मसाज नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि उसमें इरेक्शन आ जाए, उसमें तहर्रुक आ जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। इसके अलावा आपको अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, कोच पाक बराबर मात्रा में लेना है और इनको बारीक पीस लेना है। मिक्स करके सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने दूध से लेनी है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं, अगर आप इनको लगातार लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इन दवाओं को 1 महीने तक इस्तेमाल करने से जो आपकी नसों की कमज़ोरी है वो दिनों दिन यानी कि बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जो नसों की कमज़ोरी है वो बहुत जल्दी दूर होती है।
दोस्तों यदि आप इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, शीघ्र पतन की परेशानी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल संयम के साथ लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन ली, 15 दिन ली, 20 दिन ली और आपका जो ये शीघ्र पतन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको धैर्य के साथ लगभग 3 से 4 महीने तक इन दवाओं का सेवन करना है। फिर इसके बाद आपकी जो ये दिक्कत परेशानी है बिल्कुल इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके आसपास में भी या आपके किसी दोस्त को, रिश्तेदार को इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है या कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर से परेशान है, किसी को बता नहीं सकता है, तो वो हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखा भी सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस नीचे दिया गया है, हमारा नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं।